बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू रबी फरमाते हैं कि मैंने एक गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फिजा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की नहीं थी, मगर इसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे इसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं इस गाँव में गया और इसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि इसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला खरीदा और इसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुतल्लिक मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। इसने वो बकरी मेरे हवाला कर दी। मैंने इसका दूध निकाला तो वाकई इसमें से दूध और शहद निकला। हमने इसको पिया। इसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से तुम्हारे पास आई? कहने लगी, इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था, इस पर हमारा गुजर बसर था। इत्तेफाक से बड़ी ईद आ गई। मेरे खामद ने कहा, हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसकी कुर्बानी कर ले। मैंने कहा, हमारे पास गुजर के लिए इसके सिवा तो कोई चीज नहीं, ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है नहीं, फिर क्या जरूरत है कि हम कुर्बानी करें? खामद ने ये बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तेफाक से इस दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया तो मैंने खामद से कहा कि मेहमान के इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज तो है नहीं, इस बकरी ही को ज़िबा कर लो। वो इस बकरी को ज़िबा करने लगा। मुझे ये ख्याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इस बकरी को ज़िबा होते देखकर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाकर दीवार की आड़ में ज़िबा कर लो, बच्चे ना देखें। वो बाहर ले गए और जब इस पर छुरी चलाई तो ये बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहां से खुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद वो बकरी खामद के हाथ से छूट गई। मैं इसको देखने बाहर गई तो खामद इस बकरी की खाल खींच रहे थे। मैंने इनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई। खामद कहने लगे, क्या बाइद है कि हक ताला शानहू ने इसका बदला हमें अता फरमाया हो। बेवा बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चरती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध भी अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी।